आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा जाता है और इस व्रत में खान पान के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि गलती से भी आपका व्रत खंडित ना हो। साथ ही कुछ लोगों का यह भी सवाल होता है कि क्या जन्माष्टमी के व्रत में नमक का सेवन करें या नहीं। तो आज मैं आपको इसकी भी सही जानकारी दूंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आपको बता दें कि अधिकांश लोग इस दिन व्रत रखते हैं और कृष्ण जी की पूजा करते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत कुछ लोग बिना जल के यानी निर्जल रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग दिन भर उपवास रखकर शाम के समय फलाहार कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन में 2 बार फलाहार करके भी जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। तो यह आपकी शारीरिक क्षमता के ऊपर है कि यह व्रत आप किस प्रकार रखना चाहते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या जन्माष्टमी में नमक का सेवन कर सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दें कि जन्माष्टमी के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। अगर आपको नमक के बिना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो जन्माष्टमी का व्रत आप मीठा ही रखें। इस दिन नमक का सेवन ना करें और अगर ज़रूरी हो, आपको कोई हेल्थ इशू है या आप जॉब पे जाते हैं, तो फिर सिर्फ एक टाइम ही नमक का सेवन करें तो अच्छा रहेगा। और नमक में भी आप सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जन्माष्टमी के व्रत की शुरुआत आप पूजा पाठ से ही करें। आप विधि पूर्वक कृष्ण भगवान की पूजा करें, इसके बाद ही कुछ खाएं पिएं। बिना पूजा किए आप कुछ भी नहीं खाएं। सुबह की पूजा करने के बाद ही आप कुछ खाएं। आप सुबह के नाश्ते के समय जूस, चाय, दूध का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ आप मूंगफली और मखाने फ्राई करके खा सकते हैं या आलू के चिप्स वगैरह भी ले सकते हैं। इससे आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी। चलिए अब जानते हैं कि इस व्रत में किस आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बता दें कि जन्माष्टमी के व्रत में आप कूटू के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह खाने में हल्का होता है। इसकी आप पूरी, पराठा, कचौरी, हलवा, चीला, पकौड़ी आदि बना सकते हैं। इसके अलावा सिंगाड़े के आटे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप सिंगाड़े के आटे के भी पकौड़ी, हलवा, चीला, पराठा आदि बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, आप जन्माष्टमी के व्रत में चलाई के दाने के लड्डू, चिक्की, पराठा भी खा सकते हैं। इसे भूनकर दूध के साथ उबालकर हेल्दी दलिया की तरह भी खाया जा सकता है या फिर आप समा के चावल की खिचड़ी, पुलाव, खीर भी बना सकते हैं। आपको बता दें कि व्रत में सबसे ज़्यादा साबूदाने से बनी चीज़ें खाई जाती हैं, जिसमें साबूदाने की खिचड़ी, टिक्की, खीर आदि होती है। लेकिन आप साबूदाना बड़ा भी खा सकते हैं या फिर इसकी फलाहारी नमकीन भी बनाई जा सकती है। चलिए अब जानते हैं कि आप जन्माष्टमी के व्रत में कौन से तेल का प्रयोग करें। दोस्तों, तेल को लेकर अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत तेल में व्रत का खाना बना लेते हैं। तो आपको बता दें कि व्रत का खाना आप सिर्फ या तो घर का देसी घी, मक्खन या फिर मूंगफली या बादाम के तेल में ही बनाएं। इस बात का ध्यान रखें। आजकल जो मार्केट में रिफाइंड है, बीन्स या कई तरह के अनाजों से मिलकर बनते हैं, आप उनसे व्रत का खाना ना बनाएं। आप व्रत का खाना सिर्फ मूंगफली या बादाम के तेल में ही बनाएं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब जानते हैं कि व्रत में कौन से मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि आप व्रत में जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंग, जायफल, अनारदाना, अदरक, हरी मिर्च, धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि कौन सी सब्जी खाई जा सकती है। व्रत में दोस्तों सबसे ज़्यादा आलू का इस्तेमाल होता है। इसमें दही आलू, जीरे वाले आलू, टमाटर आलू की सब्जी बनाई जाती है या फिर आलू की चाट, आलू की टिक्की भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा कद्दू, लौकी भी खाई जा सकती है। आप कद्दू या लौकी की सब्जी, हलवा, खीर आदि बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा अरवी, जिमीकंद, कच्चा केला, खीरा, टमाटर आदि भी खाया जा सकता है। दोस्तों, बात करें फल की, तो इस व्रत में आप मौसमी फल खा सकते हैं।
आप कोई भी मौसमी फल केला, सेब, अमरूद, अनार, खरबूजा आदि खा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आप व्रत के दौरान ज़्यादा तला भुना ना खाएं। साथ ही अनाज वाली चीज़ें ना खाएं जैसे दाल, गेहूँ, चावल, मैदा, बेसन, सूजी, कॉर्नफ्लोर, मटर की फली, नींबू, आइसक्रीम, हल्दी, हींग, मेथी दाना, खटाई, गरम मसाला और धनिया पाउडर का इस्तेमाल ना करें और भूलकर भी इस दिन घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन भी ना करे, अन्यथा व्रत का फल नहीं प्राप्त होता है। इसके अलावा जन्माष्टमी के व्रत में दुर्गंध वाले खाद्य पदार्थ जैसे तामसिक चीज़ों का सेवन वर्जित है। इसमें लहसुन, प्याज के अलावा मूली भी शामिल है। तो आप जन्माष्टमी के व्रत में इन सब खाने पीने की चीज़ों का विशेष ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। तो यह दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी? आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।